मैं सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से एक बात अपनी रखने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अमीषा चावला जी, राजेश मेहता जी और सारे साथी 18 अगस्त को करनाल के अंदर हम एक पंजाबी सम्मेलन करने जा रहे हैं, जो प्रदेश स्तरीय वो सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व गृह मंत्री हरियाणा श्री सुभाष बत्रा जी रोहतक वाले करेंगे और इसमें मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे, जो नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर में इसमें चौधरी उदय भान जी होंगे, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इसमें राज बब्बर जी भी, जो पूर्व सांसद हैं और अभी उन्होंने गुड़गांव से चुनाव लड़ा, वो भी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। श्री अशोक अरोड़ा जी, जो पूर्व मंत्री हैं, वो इस सम्मेलन के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन के चेयरमैन हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी ने इसमें प्रदेश कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी दी है। तो बहुत सारे पंजाबी नेता हमारे भारत भूषण बत्रा जी, शादीलाल बत्रा जी, कमल हसीजा जी, फरीदाबाद से मदन आजाद जी, अशोक भारत अरोड़ा जी और यमुनानगर से, करनाल से, पंचकुला से रविंदर रावल जी, जितने भी हमारे प्रदेश में पंजाबी नेता हैं, वो सारे एक मंच पे इकट्ठे होंगे और हम, क्योंकि एक प्रदेश में एक आहट है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। हमारे सभा का राष्ट्रीय पंजाबी महासभा इसमें मेन ऑर्गेनाइजर है। एक मुद्दा भी है कि इससे समाज में भाईचारा बढ़ेगा। पंजाबी कोई एक पर्टिकुलर कास्ट अरोड़ा या खत्री नहीं है। इसमें बहुत सारी जातियाँ शामिल हैं जो पंजाब कल्चर में, जो पंजाबी कल्चर है, जो पंजाबी विरसे में विश्वास रखते हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं। हम अपनी सभा में उनका भी सम्मान करते हैं जो मुजाल फैमिली है, बख्शी हैं, दत्ता हैं, वो सारे लोगों को भी हम शामिल करते हैं। जट सिख भी हैं इसमें और इसमें लबाना सिख भी हैं, मीग भी हैं और कई और जातियाँ भी हैं जो मिल के पंजाबी एक वर्ड बनाया है। तो उसमें हम उस दिन इकट्ठे होके, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के आने की उम्मीद आहट है पिछले लोकसभा चुनाव में भी, और उस नतीजे से प्रदेश में सभी समुदाय, पिछले दिनों ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, वैसी सम्मेलन भी हुआ, बीसी सम्मेलन भी होने जा रहा है, अग्रवाल सम्मेलन भी हो रहा है। तो हमारे समुदाय के लोगों ने भी हमसे कॉन्टैक्ट किया कि हम भी कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दें, ताकि आने वाली सरकार में हमें हर तरह की भागीदारी मिल सके। और हमारी कुछ समुदाय की, हमारे पंजाबी समुदाय की कुछ मांगे भी हैं, उनको भी हम सरकार के सामने, आने वाली सरकार के सामने रखें और आज उनसे वचन लें कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। कल को सरकार बनने पर हमें भी सरकार हमारे समुदाय के लिए भी सपोर्ट करे। जैसे कि पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का एक गठन करने की हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पंजाबी लैंग्वेज को, पंजाबी भाषा को दूसरा दर्जा अनिवार्य करें, कंपल्सरी करें, ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए, अभी तक ये ऑप्शनल है, और पंजाबी लैंग्वेज को डेवलपमेंट भी करें। इसकी डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी काम सरकार करे। दूसरा, पंजाबियों को राजनीतिक तौर पर भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जितना जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उस नॉर्म पे भी हम कांग्रेस हाईकमांड को, प्रदेश नेतृत्व को इस बात के लिए अपनी संख्या बल से भी, दल बल से भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सम्मेलन ये प्रदेश स्तरीय करनाल में होने जा रहा है, उसके बल पर भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी हमारी हिस्सेदारी बनती है, हमारे लोगों को जो जीत सकते हैं और विनेबिलिटी भी जिनकी है और बड़े दिनों से कांग्रेस पार्टी में मेहनत भी कर रहे हैं, उनको विधानसभा के लिए भी उनको टिकट भी मिलना चाहिए। दूसरा, हम ये भी मांग करेंगे, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हमारे 2 समुदाय के लोगों को करनाल से और गुड़गांव से टिकट दी, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। बाई इलेक्शन में भी सरदार त्रिलोचन सिंह जी को करनाल से टिकट ली, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं और आगे भी उनसे माँग करते हैं, 2 या 3 टिकटें हर लोकसभा में हमें दें और एक हमारा कोई समुदाय का लोग राज्यसभा में भी जाना चाहिए, ताकि ऊपरले सदन में भी हमारे समुदाय की आवाज़ को उठा सके। एक हम ये भी माँग उस दिन रखेंगे अपने नेताओं के आगे कि एक शहीदी स्मारक भी बनना चाहिए। उसका एक फ़ायदा ये होता है, एक मैसेज भी होता है, जो हमारे लोगों ने शहादत दी 47 में, देश और धर्म की खातिर छोड़ के सब कुछ यहाँ आके ज़ीरो से अपनी ज़िंदगी शुरू करी। दोबारा कोई देश ना टूटे, कितनी बड़ी कुर्बानी लोगों को देनी पड़ती है जब कोई ऐसे पार्टीशन, एक बहुत बड़ा संदेश भी इसमें हम शहीदी स्मारक के बारे में देना चाहेंगे। और दूसरी बात है, अपने लोगों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी पता लगेगा कि हमारे लोगों ने आज़ादी से पहले, आज़ादी के वक़्त
और आज़ादी के बाद भी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश को बनाने के लिए दिया है। आज पंजाबी कम्युनिटी प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरे संसार में अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर आगे बढ़ रही है और समाज में एक अच्छा भाईचारा बनाने के लिए ये कौम सबसे आगे है। भाईचारा बनाने के लिए और 36 बरादरी में अगर कोई भाईचारा भाईचारा सबसे ज़्यादा रख सकता है तो पंजाबी समुदाय के लोग हैं। और भी बहुत सारी कुछ छोटी-मोटी माँगे हैं, उनके सामने हम समाज की तरफ से रखेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे और प्रदेश में एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि हम लोग राजनीतिक तौर पर भी अब आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि देश आज़ादी से पहले और बाद में हमने हमारे बुजुर्गों ने हमारे जिनके हम वंशज हैं उन्होंने बहुत बड़ा एक कुर्बानी दी है और हमें फ़ख्र भी है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनमें 10 के 10 गुरु भी हुए हैं। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, वो सारे हमारे समुदाय से थे। उन्होंने इंसानियत के लिए हमेशा काम किया और पंजाबी समुदाय हमेशा ही इंसानियत के साथ खड़ा रहता है। पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आगे भी। सर, विधानसभा में कितनी टिकटों की आप माँग रखेंगे कांग्रेस के सामने? देखिए, हम वैसे 20 से 21 टिकटों की उनके आगे माँग रखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि मजबूत चेहरे हमारे जो समुदाय के लोग हैं, जिनकी विनेबिलिटी भी हो, वो लोग आगे आएँ, हम उनके लिए पैरवी करेंगे। पूरे प्रदेश में कौन-सी ऐसी सीट है जिस पर सबसे ज़्यादा पंजाबी? देखिए, पंचकूला है, अम्बाड़ा है, यमुनानगर है, सिरसा है, हिसार है, गुड़गाँवा है, फरीदाबाद है, नारायणगढ़ है, करनाल है, इंद्री है, झांसी है, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जी। ये जो स्मारक की आपने बात की, इसकी कहाँ आप डिमांड करते हैं? देखिए, एक बात, दूसरी बात, जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का एक इश्यू काफ़ी पेंडिंग है काफ़ी दिनों से, उसके लिए आप कितनी देखिए हमने जो पिछली सरकार थी, अब अभी भी जो बीजेपी की सरकार थी, उनसे भी बहुत समय-समय पर माँग करी थी कि उन्होंने घोषणा भी करी थी। उस वक़्त मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, करनाल के अंदर 2017 में कि हम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाएँगे। लेकिन बहुत बार रिमाइंडर देने के बाद भी, प्रेस के माध्यम से भी हमने कहा, सोशल मीडिया पे भी कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कहा, लेकिन उन्होंने इस माँग पे कोई गौर नहीं करी। लेकिन अब हम अपनी जो माँग पत्र उस दिन हम 18 को देंगे, उसमें ये रखेंगे। दूसरी बात आपने जो कही शहीदी स्मारक की, देखिए कुरुक्षेत्र एक ऐसी धरती है, जो इसका बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक नाम भी है और एक ऐतिहासिक जगह भी है, जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी अर्जुन को दिया था। तो हम ये चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र के आस-पास ये शहीदी स्मारक बने, जिसमें बाहर से भी अगर डिग्निटीज़ आएँ, तो वो अपनी रिस्पेक्ट उनको दें, जिन्होंने देश और धर्म की खातिर लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपना बलिदान दे दिया बिना किसी इंसेंटिव के, बिना किसी लालच के और बिना किसी ऑफ़र के। सब कुछ छोड़ के देश और धर्म को रखा। इतनी बड़ी कुर्बानी शायद इतिहास में जब से सृष्टि बनी है, किसी किसी भी कौम ने, किसी भी जगह के लोगों ने पूरे संसार के अंदर नहीं दी होगी, जितनी हमारे बुजुर्गों ने दी थी। क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ एक ही मुद्दा रखा था कि देश भी हिंदू रखना है और धर्म भी हिंदू रखना है, हिंदुस्तान रखा। हालाँकि हम लोग पहले भी हिंदुस्तान में थे, आज भी हिंदुस्तान में एक और माँग हम उसमें रखने जा रहे हैं, लेकिन अब तो वैसे वो मामला बड़ा डाइल्यूट हो गया। कुछ लोग हमें रेफ्यूज़ी भी कहते थे, वो पनिशेबल हो अकॉर्डिंग टू एक्ट, उसके लिए भी हम माँग रखेंगे। वैसे ये मामला बहुत कम होता चला गया क्योंकि अब हम लोग तो इसी हिंदुस्तान में यहीं पे पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने समुदाय की तरफ से एक ज़रूर माँग रखेंगे कि रिफ्यूजी शब्द को कोई अगर इस्तेमाल करता है, तो इट शुड बी पनिशेबल होना चाहिए इसमें, ताकि कोई किसी को इस तरह की बात ना कह सके, क्योंकि हम लोग रिफ्यूजी नहीं है। उस वक़्त भी हिंदुस्तान था, आज भी हिंदुस्तान है। क्या मानते हैं बीजेपी ने सही शेयर नहीं किया पंजाब को? नहीं, नहीं, बीजेपी ने तो पंजाबी कौम के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। कहने को तो हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पंजाबी समुदाय से थे, अनिल विज जी होम मिनिस्टर थे, लेकिन दोनों को ऐसे हटा दिया, इससे पंजाबी समुदाय में बहुत बड़ा रोष है। हमारे पास लोगों का रुझान या लोगों के सुझाव, इनको ऐसे हटाने से जो लोग समाज में एक रोष है, उसके बाद लोगों के ज़्यादा मैसेज आए कि आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दो। बीजेपी ने हमारे नेताओं के साथ, हमारे समुदाय के साथ विश्वासघात। सर, 19 में कांग्रेस ने कितने टिकट पंजाबियों को दिए और कितने जीत कर आए? देखिए जीत कर तो कम लोग आए थे, टिकट भी कम लोगों को मिला था उस वक़्त। लेकिन अब हम समाज जागरूक है। आज हम अपनी देखिए,
जो समाज, जो सभा, जो संगठन ज़्यादा प्रजातंत्र के डेमोक्रेसी के अंदर जो अपनी ज़्यादा ताकत दिखाएगा, लोगों के सिरों की गिनती होती है, जितने ज़्यादा लोग हम इकट्ठे होकर पॉलिटिकली एक्टिवेट होंगे, हमारे को उतना ही ज़्यादा शेयर भी मिलेगा, हिस्सा भी मिलेगा। पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हम आगे की बात सोच के, क्योंकि अब 24 का इलेक्शन है। आप देखो पहली दफ़ा हमारे अनुरोध पर हमने कोशिश करी, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा ने भी कोशिश करी, हम दिल्ली भी मिले। इस बार 2 टिकटें कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में हमारे समुदाय को दी, आज तक नहीं दी थी। अब के बार 2 टिकटें दी थी और दोनों एक करनाल से और एक गुड़गांव से। अब हम अगली मांग भी रख रहे हैं कि एक राज्यसभा में भी हमारा सदस्य जाना चाहिए। दूसरी बात, विधानसभा में भी हम अपनी बात रखेंगे। मैंने आपको बहुत सारे वर्बली नाम गिनवा दिए जहाँ पर पंजाबी कास्ट जो डोमिनेटिंग है, जहाँ उनकी सपोर्ट से और कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट से कैंडिडेट जीत सकता है। और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि मैं कल करनाल में ही था, परसों कल भी करनाल था, परसों असंध में थे, कल मैं रोहतक भी गया था। तो करनाल एक ऐसी सीट है जहाँ 70 से 80 हज़ार पंजाबी वोट है शहर में। वहाँ भी हमारा कैंडिडेट बनना चाहिए। करनाल में, पानीपत में मोस्टली पंजाबीज़ हैं। वहाँ 1 लाख के करीब वोट है पंजाबियों के। सिरसा में है, आप ये देखो गुड़गाँवा में है, फरीदाबाद में 3 की 3 सीट पे बनता है लोकल सिटी में। और उसके बाद आप आगे आ जाओ, टोहाना में है, अंसी में है, हिसार में है, अम्बाला में है, पंचकूला में है, यमुनानगर है, नारायणगढ़ है, रतिया है। अम्बाला जिला की 3 विधानसभाओं पर कितने पंजाबी नेताओं ने दावेदारी की? देखिए, अभी 10 तारीख कल लास्ट डेट है। हमने अपने सभी लोगों को ये बोला था कि आप पहले अप्लाई करो। आपकी सीरियसनेस होनी चाहिए कि आप इलेक्शन लड़ना चाहिए। उसके बाद हम उनकी छँटनी करेंगे, उनसे बुला के एक कॉमन एक प्रोग्राम बनाएँगे ताकि जो विनेबिलिटी जिसके पक्ष में है, उस आदमी को टिकट दिए। और कई चीज़ें ऐसे भी होते हैं जो जैसे मिलनी चाहिए किसी को, कोई लेडीज़ भी हैं, उनको भी मिलनी चाहिए, कोई फ्रीडम फाइटर परिवार से है, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाके मिलनी चाहिए। समाज को क्या कुछ उम्मीद कम लगी, इसीलिए माँग बढ़ाई? देखिए, माँग ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। डिमांड भी, माँग होगी तो डिमांड आएगी। डिमांड हम करेंगे तभी तो कोई सप्लाई आएगी, जब तक माँगेंगे नहीं। देखिए, कोई भी समाज है, सभा संगठन है, जब तक उसके हकों की हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर जिसकी सरकार में हिस्सेदारी होगी, वही तो समाज कौम के काम कर पाएगा। तो उसके लिए तो हमें अपना ज़ोर लगाना पड़ेगा, ताकत भी दिखानी पड़ेगी और ये सबसे बड़ी बात है, इकट्ठे होके लड़ना भी पड़ेगा। तो अम्बाला शहर आपने विधानसभा सीट की भी मांग करेंगे जब बिल्कुल करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे? अम्बाला शहर तो नंबर 1 पे है। मेहता जी मान लें कि 18 तारीख को शक्ति प्रदर्शन होगा पंजाब में? शक्ति प्रदर्शन तो नहीं होगा, लेकिन अपनी ताकत से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश लोगों को इकट्ठे करें। आपने शक्ति 21 सीटें प्रदर्शन तो मांगी 2 आदमियों के बीच में होता है ना। हम तो अपने समुदाय के बीच में इकट्ठा करके शक्ति प्रदर्शन नहीं, हम अपनी ताकत लगाएँगे भी, उनको दिखाएँ कि हम हरियाणा में हमारी एक्जिस्टेंस है, हमारा वजूद है कोई और हम टारगेट कुछ कर सकते हैं। कोई टारगेट रखा हो आपने? है जी। टारगेट रखा हो दिल्ली में? टारगेट तो हज़ारों की संख्या में आएँगे। मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ। आज अब के बाद भी मैंने इंदरी में भी जाना है, फिर शाम को फिर करनाल की मीटिंग्स हैं, शाहबाद भी जाऊँगा, अम्बाला कैंट भी जाऊँगा। मैं तो सब जगह पूरे प्रदेश में हम लोग घूम रहे हैं। 12 तारीख को मैं और आदरणीय सुभाष बत्रा जी गुड़गाँव और फरीदाबाद साइड में हमारे प्रोग्राम्स हैं। संडे आप से अशोक अरोड़ा जी और हमारे प्रोग्राम हैं। आपके समाज के बीच भी काफ़ी लोग नेता हैं। देखिए, निमंत्रण तो आपके माध्यम से सारे प्रदेश को, सारे देश को जाए। जब हम सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गए, तो सबके लिए मैं तो हाथ जोड़ के सबसे आगे प्रार्थना करूँगा जो हमारे समुदाय के लोग हैं, जो पंजाबियत में, पंजाबी कल्चर में और अपने विरसे में विश्वास रखते हैं, सब आएँ। खुले और खिले मन से आएँ, आके सपोर्ट करें। 10 साल उन्होंने मुख्यमंत्री भी रख के देख लिया, हमें वो जो मिलना चाहिए था हमारा ड्यू, वो हमें नहीं मिला। आपने दावेदारी कहाँ से की? मेरी दावेदारी पूरे हरियाणा से है। 21 सीटें आपने डिमांड की हैं, तो उसमें से सीरियसली कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसमें भी अम्बाला जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की 9 सीटें, उनमें से देखिए,
कम से कम 3 सीटें अम्बाला पार्लियामेंट में हमारी सीरियस में। कौन कौन से? कौन-कौन सी तो ये हाईकमान डिसाइड करेगा, 3 मिनिमम हमारे को बता मिलनी दीजिए। चाहिए। संख्या के आधार देखिए, पर जो बता अम्बाला दीजिए। पार्लियामेंट का सेगमेंट है, आप सभी बुद्धिजीवी हो, बहुत पढ़े लिखे हो। डॉक्टर बलराम जी, आपको तो सबको वैसे तो सबको पता है कि अम्बाला पार्लियामेंट अगर एससी के बाद कोई कास्ट खड़ी है तो पंजाबी है। अगर पार्लियामेंट में एससी की कैंडिडेट को टिकट मिला है, तो सेकंड जो हक बनता है पंजाबी कम्युनिटी का।